मंत्री जी शिक्षा के बारे में कई सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें विभिन्न स्तरों के लोगों ने भाग लिया है। इनमें से कुछ हमारे दैनंदिन जीवन के नियमित अंग रहे हैं, जैसे कुलपतियों का सम्मेलन, और कुछ नए तथा अत्यंत स्वागत योग्य विचारों के साथ दिल्ली में अभी हाल में आयोजित होने वाला प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन। इन सब आयोजनों से गंभीर विचार का वातावरण बना है और ऐसे नए संसाधनों की ओर अधिक गंभीरता से खोज की प्रेरणा मिली है, जो हमारी शिक्षा को आज की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाने एक नए और अधिक सामंजस्यपूर्ण तथा अधिक जीवंत समाज के निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक है। मंत्री जी, आपने कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा है, कठिनाइयाँ जीवन का अंग होती हैं। मैं नहीं समझती कि कभी भी ऐसा समय आएगा जब आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हमारा काम यह देखना है कि कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई जाए तथा उनके बावजूद काम कैसे किए जाएं। पैसों की समस्या वास्तविक है। यह समस्या आपके सामने भी है और केंद्र के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्यों के सामने भी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षा को कहीं ज़्यादा ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगी कि आप सोचें कि हम इसे केवल इस कारण कम प्राथमिकता देते हैं कि इसके लिए धनराशियों में समय पर कटौती की जाती है। हमारे मन में और हमारी योजना के अंतर्गत इसे बहुत ऊंची प्राथमिकता मिलती है, लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगी कि जब कभी भी कटौती करने की आवश्यकता उठ खड़ी होती है तो सबसे सरलता से जो क्षेत्र आते हैं, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य, दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति या यह अनिवार्यता केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी पाई जाती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह वांछनीय है, लेकिन मैं बल इस बात पर देना चाह रही हूँ कि जहाँ हमें हर संभव तरीके से सभी तरह से साधन जुटाने चाहिए, वहीं हमें वांछनीय परिवर्तनों और सुधारों को लाने की राह में साधनों की कमी को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। मेरी समझ से बहुत से परिवर्तनों और सुधारों के लिए पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनके जरिए आप वह ढेर सा पैसा बचा सकते हैं जिसे मेरे विचार से आप एकदम अनावश्यक कामों में खर्च करते हैं। यह तो मैं नहीं कहूँगी कि ये खर्चे देश के सभी भागों के लिए अनावश्यक हैं, लेकिन अधिकांश भागों में तो उनके बिना काम चल ही सकता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण,
अनिवार्य नहीं है। प्रयोगशाला के लिए अवश्य भवन का होना आवश्यक है। उनकी आवश्यकता वर्षा के समय भी पड़ी है, लेकिन वर्षा काल बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं कि वह कक्ष के भीतर सीमित रहे। आकाश के नीचे भी शिक्षा दी जा सकती है। बरामदे में भी बैठकर कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। फुल स्टॉप।